जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं RWA का जो संडे को यूपीएसआई का लाइव टेस्ट हुआ था 23 अगस्त को। उसको मैं एनालाइज नहीं करा पाया था क्योंकि था लोअर पीसीस का एग्ज़ाम। तो आज मैं उसके मैथ के सेक्शन को करूँगा एनालाइज। हर एक क्वेश्चन को देखेंगे एक अच्छे तरीके से, एक नए कंसेप्ट के साथ, बेसिक से भी देखेंगे और क्या कंसेप्ट नया लग सकता है उस कंसेप्ट से भी देखेंगे और देखेंगे कि किससे हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, कौन हमारा कम टाइम टाइम कौन ज़्यादा हमारा बचाएगा, कौन कम टाइम में आ सकता है किसका आंसर, वो सभी देखेंगे। हमें कहाँ पे बेसिक मेथड यूज करना है, कहाँ पे हमको ट्रिक लगाने हैं, कहाँ पे नए कंसेप्ट लगाने हैं, वो सब देखेंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी भी यूपीएसआई की तैयारी में लगे हुए होंगे क्योंकि जल्दी वैकेंसी आने वाली है। तो अगर नहीं लगे हुए हैं तो अभी से लग जाइए और टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। और अगर आपने टेस्ट दिया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बने थे इस वाले टेस्ट में। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर लो यार, आप ही के लिए सीरीज़ शुरू की है। तो मैं आपके लिए लाइव टेस्ट लेके आता रहूँगा। साथ ही में अगर आप लोग कहेंगे तो मैं रीजनिंग का सेक्शन भी शुरू कर दूँगा बहुत ही जल्दी। बाकी आप लोग मेरे बारे में तो जानते ही हैं कि मैं एक यूपीएसआई का स्टूडेंट था और मैंने यूपीएसआई निकाला भी था, बट आई एम आउट फ्रॉम वेयर आई विल, मैं एक अलग वीडियो में बात करूँगा अगर आप लोग चाहेंगे जानना कि मैं कैसे आउट हुआ यूपीएसआई से। बाय द वे आपको पता है मैं कहाँ तक पहुँचा था। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को, करते हैं अटेम्प्ट, करते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो, फिर करते हैं एग्री और आ जाते हैं अपने न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट पे। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसका जो विभाजक होता है, जिसको जो भाग देने वाले जिसकी जो डिविजिबिलिटी होती है वह 2 से ज़्यादा होती है, जो 2 संख्याओं से ज़्यादा कटे। और जो अभाज्य होता है वह सिर्फ 2 संख्याओं से कटता है, एक तो 1 से, दूसरा खुद से। तो यहाँ पे हमें इसको चेक करना होगा ऑप्शन से कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि अभाज्य नहीं है, कौन भाज्य है। तो यहाँ पे अगर हम पहला वाला देखते हैं 311, तो ये में भी हो सकता है, 401 भी हो सकता है। बट अगर तीसरे ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, तीसरे ऑप्शन को 351, तो इसके अगर हम अंकों को जोड़ेंगे 3 + 5 + 1 तो ये हो जाएगा बराबर 9। और सबको पता है कि जिस भी संख्या का जो सम होता है, पूरे अंकों का जो सम होता है वो 3 या फिर 9 का जो डिविजिबल होता है तो वो 3 और 9 से हमेशा डिविजिबल होता है। तो ये अगर 351 को देखें तो 1, 3, 9 फिर खुद 351, इन सभी से कट जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 से ज़्यादा डिविजिबल हैं, 4 4 5 जो भी हो पहुँच गए हैं, लेकिन ये डिविजिबल हैं। तो यहाँ पे 351 जो है वो क्या है, एक भाज्य संख्या है। बाकी अगर अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या का जो फॉर्मूला होता है 6n ± 1। ये मैंने आपको पीछे जो एनालिसिस कराया था, जो 3-4 एनालिसिस हुए हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि 6n ± 1 इस फॉर्मेट में होता है। कौन? अभाज्य संख्या। जरूरी नहीं है कि जो 6n ± 1 फॉर्मेट में हो वो अभाज्य हो, लेकिन जो अभाज्य संख्या होती है वो हमेशा 6n ± 1 फॉर्मेट में होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 351। अगर सिर्फ एक भाज्य हमको मिल गया तो बाकी सब अभाज्य ही होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है सिंप्लीफिकेशन का। तो सिंप्लीफिकेशन को करने के लिए हम यहाँ पे रूल लगाते हैं बोर्ड मास का। बोर्ड मास, अब बोर्ड मास क्या है आपको पता ही है। बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब जो हम कोष्टक यूज करते हैं, जो भी छोटा बड़ा मझला। ओ से होता है ऑफ, डी से होता है डिविजिबल, एम से होता है मल्टीप्लिकेशन, ए से होता है एडिशन और यस से होता है सब्सट्रैक्शन। तो सीरियल वाइज जो भी पहले आएगा वो प्रोसीजर पहले होगा, चाहे वो बोर्ड ब्रैकेट हो, चाहे ऑफ हो, चाहे डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, जो पहले आएगा सीरीज में उसको हम पहले करेंगे बोर्ड मास के नियम से। तो चलिए इसको देखते हैं सबसे पहले। तो इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 5 + 8, लेकिन उससे पहले क्या है, गुणा है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला यहाँ पे करेंगे। तो ब्रैकेट में अगर सबसे छोटे ब्रैकेट देखते हैं 8, यहाँ पे 8 और 2 कितना हो जाएगा 16, 16 × 5 = 21, 21 में 20 घटाएंगे इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। हाँ, फिर 15 में 1 से भाग करेंगे कितना रहेगा 15 ही रहेगा। फिर 20 में से 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे क्या आ गया 80 - 5, तो इसका मान कितना हो जाएगा 75, 75। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस अर्धगोले की त्रिज्या क्या है।
देखिए अर्धगोला जो होता है वो तो हम लोग सिंपल सा जानते हैं, गोले का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमारे मन में आएगा कि अर्धगोले का क्या होगा, इसका आधा कर देंगे, इसका आधा करेंगे क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये सिर्फ क्या है, अर्धगोले का जो बाहरी सतह का क्षेत्रफल है उसका मान है। लेकिन अगर यहाँ पे हम अर्धगोले में देखें तो ये वाला भाग जो कटा हुआ भाग ऊपर है इसका तो हमने जोड़ा ही नहीं। ये क्या है, एक सर्कल है, और एक सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसमें हमें पाई आर स्क्वायर भी जोड़ना पड़ेगा। तो इसका पूरा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। इस पर हम मान रख देते हैं। जो 3 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान हमें निकालना है, और इसका पूरा मान क्या दिया हुआ है 1848। अब अगर इसको हम काटना चाहें 22 से तो 11 से पहले काट लेते हैं। 11 कम 11 बचा कितना 7, 11 से 66, 8, 11 8 88। फिर यहाँ पे कितना बचा 2, 2 3 6, 6 6 दूनी 12, फिर 8, 6 8 48, 28 आ गया। अब आर स्क्वायर का मान निकालेंगे तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 28 गुणे 7। और इस 28 में हम क्या देख सकते हैं कि 7 गुणे 4 गुणे 7 ये पूरा हो गया। 7 2 बार आ गया तो एक बार 7 बाहर आ जाएगा, एक बार 7 को हम क्या निकाल लेते हैं बाहर। फिर 4 है, 4 का स्क्वायर का 4 में क्या है तो 2 गुणे 2, एक बार 2 बाहर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आर का मान क्या हो जाएगा 7 दूनी 14। तो आर का मान यहाँ पे क्या निकल के आ गया 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो हमें संपूर्ण क्षेत्रफल पूछा उसका मान क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या है। तो देखिए छोटी बड़ी भिन्न को निकालने का सबसे बहुत बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। क्या करना है कि जो नीचे का हर है उसको अंश से, जो अंश है उसका हर से सिर्फ 2 का कंपेयर करना है। तो अगर यहाँ पे 11 पचे 55 करेंगे और 7 पचे 35, तो 55 बड़ा है 35, ऑब्वियस बात है 55 बड़ा है, तो यहाँ पे फिर ये बड़ा हो गया। दूसरा अब इसका कंपेयर 8 3/8 करते हैं तो 8 पंजे 40, 7 त्रिक 21, फिर भी यही बड़ा है, बहुत बढ़िया। अब ये बड़ा है, फिर इसका कंपेयर जैसे 7 छंग 42, 13 पचे 65, अब भी यही बड़ा है। तो जो सबसे बड़ा वो क्या हो गया 5/7। अब निकालते हैं सबसे छोटा क्या होगा। तो सबसे छोटा निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से कंपैरिजन करेंगे। फिर से कंपैरिजन क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसको हम कर लेते हैं डिलीट। 5/7 तो हमारा सबसे बड़ा आ ही गया। अब यहाँ पे करते हैं सबसे छोटा वाला। 7 पचे 35, 11 पचे 55, छोटा कौन है 35 वाला, छोटा कौन है 35 वाला। फिर मतलब 5/11। अब इसका कंपेरिजन इससे करते हैं 8 पंजे 40, 11 तियाँ 33, अब कौन छोटा हो गया 3/8। इसका कंपेरिजन इससे 13 तियाँ 39, 8 छंग 48, फिर कौन छोटा हो गया 3/8। तो यहाँ पे क्या है 3/8। इसका क्या निकाल लेते हैं अंतर 3/8। तो 8 पंजे 40 माइनस 7 त्रिक 21 बटे 7 8 56, तो क्या हो जाएगा 19/56। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 और 100 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। औसत ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि जो अगर सीरियल वाइज है, जो चाहे 2 का गैप हो, 3 का गैप हो, 4 का गैप हो, जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं चाहे वो सम हो, विषम हो या सीधे हो। तो यहाँ पे क्या कहा है 50 और 100 के बीच, मतलब 51 और 99 तक का पूछा है कि इनके बीच इनका औसत क्या है। तो इसका निकालने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि जो फर्स्ट है और जो लास्ट है, फर्स्ट और लास्ट, इन दोनों का क्या कर देते हैं हम औसत निकाल देते हैं। 99 प्लस 51 बटे क्या आएगा 2, क्या हो जाएगा 9 1 10, 9 5 14, 1 15, 150। 150 बटे 2 करेंगे कितना हो जाएगा 75। क्या हो गया 75। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। अब क्या पूछा है, अब यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। रीजनिंग का क्वेश्चन क्या है कि ओ पी क्यू आर डब्ल्यू और यक्स ये गोलमेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। डब्ल्यू आर के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, क्यू डब्ल्यू के ठीक बाएं बैठा है, ओ एक्स के ठीक बाएं। अब इसको करके देखते हैं। सबसे पहले गोला बना लेते हैं, एक गोला बना लेते हैं, बिल्कुल ऐसे करिएगा। अब 6 लोगों को बैठाना है तो 6 सीट ऐसे बना दीजिए। अब क्या पूछा है, डब्ल्यू आर के बाएं से दूसरे स्थान पर, मतलब सबसे पहले हमें किसे बैठाना पड़ेगा आर को कहीं बैठा दीजिए। अब डब्ल्यू इसके बाएं बैठा है, तो ये अगर ये इस साइड मुंह करके बैठा है तो ये वाला इसका राइट होगा, ये वाला इसका लेफ्ट होगा। तो लेफ्ट में बैठा है ना डब्ल्यू आर के बाएं, किस स्थान पर दूसरे, तो 1 2 यहाँ पे कौन बैठा है डब्ल्यू।
क्यू डब्लू के ठीक बाएं बैठा है। अब डब्लू का बाएं ये होगा तो ये क्या हो जाएगा क्यू। ओ एक्स के ठीक बाएं बैठा है, ओ एक्स के ठीक बाएं बैठा है। एक चीज़ बताइए, अगर यहाँ पे ओ को बैठा देंगे तो आरी बगल यक्स कहीं है, नहीं है, मतलब हमें कहाँ बैठाना होगा यक्स को यहाँ बैठाएंगे। इसके जस्ट बगल कौन बैठ जाएगा ओ। अब वो कहाँ पे है यक्स के जस्ट बाएं। तो अब हमें बचा यहाँ पे कौन सा है, अब बच गया है सिर्फ पी, और एक ही स्थान क्या बैठा देते हैं पी को। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, आर के ठीक बाएं कौन बैठा है, ये आर है, इसका बाएं क्या है ये, तो यहाँ पे ठीक बाएं कौन बैठा है पी, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन नंबर डी, बढ़ते हैं आगे 7 नेक्स्ट। अब तीसरा देखते हैं, सातवां क्वेश्चन। 3 संख्याओं का योगफल 1416 है, पहली का दूसरी से अनुपात 7:9 और दूसरी का तीसरे से अनुपात 2:3 है। तो इसको देखते हैं क्या होगा। अगर ए बी और सी मान लेते हैं तो ए का बी से क्या है 7:9, बी का सी से क्या है 2:3। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि जो बी है उसका रेशियो बराबर करना है। तो ये 3 है, 9 है इसके बगल में 9, ये 2 है इसके बगल में 2, तो 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27। ये क्या निकल के आ गया अनुपात। पूछा है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल क्या है 1416 बटे, अब इनका योग हम पूछ लेते हैं। 27 है, 9 45 हो गया, 45 4 49, 49 10 59, क्या हो गया 59 के बराबर। मान किसका पूछा है दूसरी संख्या मतलब 18। तो 59 से भाग कर देते हैं। 59 से कितनी बार जाएगा 2 बार, 59 दूना 118, 118 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, फिर उधर 20, 20 2 से 23, कितना बच गया 23। अब फिर 6 उतर गया यहाँ पे, तो 59 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 5 24 9 36, कितनी बार जाएगा 4 बार, कितनी बार गया 4 गुणे 18, गुणा कर देंगे 18 चौक 72, 18 36, 36 7 43, कितना हो गया 432। मतलब बी का जो हिस्सा है वो कितना आ गया, मतलब बी का जो दूसरा संख्या हो गया दूसरी संख्या वो कितनी आ गई 432। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 9:5 है, 6 वर्षों के बाद अनुपात 3:2 हो जाता है, दोनों व्यक्तियों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए पहले उनकी आयु क्या थी 9:5, यहाँ पे हम यूज करेंगे बेसिक मेथड। यहाँ पे हमें कंसेप्ट लगाने की कोई ट्रिक ज़रूरत नहीं है। तो पहले 9:5 था, 9x फिर 5x, अब 6 वर्ष बाद तो इसमें हम क्या कर देते हैं 6 का एडिशन, ये बराबर हो जाता है किसके 3:2 का। अब 3 से गुणा कर लेते हैं, 9 दूनी 18x प्लस 6 दूनी 12 बराबर 5 3 15x प्लस 6 त्रिक 18। अब x को एक साइड लाते हैं, इधर आ जाए घट जाएगा 3x, 12 को उधर भेजेंगे कितना हो जाएगा 6। तो x का मान कितना आ गया यहाँ पे, x का मान आ गया 2। अब पूछा है कि दोनों व्यक्तियों की वर्तमान आयु, तो पहले क्या दिया था 9:5, तो हमने यहाँ पे x माना है, तो 9x x मान कितना है 2, तो 9 दूनी 18 और फिर दूसरा क्या है 5 5 दूनी 10, मतलब एक 18 वर्ष का दूसरा 10 वर्ष का। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे क्या है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, उस वेन का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सही संबंध को निरूपित करता है। नियतकालिक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका, प्रकाशक। अगर इंग्लिश में देखें इसका है पीरियोडिकल, वीकली मैगजीन और पब्लिशर। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात यह है कि जो वीकली है वो भी एक पीरियोडिकल है। पीरियोडिकल कैसे है कि वह पीरियड पे आती है, हर हफ्ते में, मतलब हर हफ्ते आती है, एक वीक में 4 बार आती है, तो इसका पीरियोडिकल क्या है वह 4 बार आती है। मतलब जो वीकली मैगजीन है वो भी एक क्या है पीरियोडिकल है, मतलब पीरियड पे आती है, तो जो पीरियोडिकल में मैगजीन भी आ जाएगा। लेकिन पब्लिशर जो है वह मैगजीन से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। मैगजीन क्या पीरियोडिकल है, जैसे मंथली होता है, डेली होता है, फिर वीकली होता है, लेकिन पब्लिशर क्या होगा वो उसको पब्लिश करता है, उसके अंदर नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा बाहर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते आगे, उस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी होगी जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग 9.5 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 57 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे
समांतर लंबाइयों का योग, समांतर लंबाई चाहे ए प्लस बी, समांतर लंबाई का योग गुणे ऊंचाई, ये होता है क्षेत्रफल किसका, ट्रेपेजियम का, मतलब समलंब चतुर्भुज का। तो यहाँ पे इसका फार्मूला पर रख देते हैं। तो 1/2, ए प्लस बी का मान दिया है 9 दशमलव 5 गुणे हमें क्या निकालना है, यच, और इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर 9/5 को हम लिखना चाहें तो उसको हम लिख सकते हैं 19/2। तो 1/2 गुणे 19/2 गुणे यच बराबर 57। ठीक, अब अगर 19 काटे, 19 तिरिक 57 कट गया, 2 दूनी 4, 4 तियाई 12, तो यच का मान कितना हो जाएगा, उधर जाने पर 2 उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो यच का मान क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आसानी से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए और बी एक व्यवसाय में क्रमशः 8,000 4,000 का निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ 6,000 है तो लाभ में ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें बस अनुपात निकालना है। अनुपात कैसे निकालेंगे, ये 8,000 है, ये 4,000 है, तो इसका 3 0 3 0 कट जाएगा, तो क्या अनुपात हो जाएगा 8:4। इसको काट लेंगे, क्या हो जाएगा 2:1। तो मतलब इनका अनुपात क्या होगा 2:1। इनको लाभ कितना हुआ 6,000 का, तो टोटल लाभ 6,000 का 2 3 गुणे किसका पूछा, ए का 2, तो कट जाएगा, कितना आ गया 4,000। अगर आप मैथ में अच्छे कैलकुलेशन है आपकी तो आप इसको देखते आंसर कर देंगे, करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। अब फिर से यहाँ पे आ गया आपका सिंप्लीफिकेशन का जो क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे कंपाउंड फ्रैक्शन दिया है उसको हम चेंज करेंगे किसमें, सिंपल फ्रैक्शन में। तो 11 चौके 44 45/4 भाग है, भाग का सिंबल गुणा हो जाएगा। तो 5 3 15 3 18/5, लेकिन बदला है तो क्या हो जाएगा 5/18 गुणे 6 3 18 2 20/3 प्लस 1/6। सबसे पहले काट लेते हैं इसको, काटेंगे क्या, 9 से अगर काटेंगे 9 पचे 45, 9 दूनी 18, वेरी गुड। 4 से काटेंगे 4 1 4, 4 पचे 20 कट गया, ऊपर 5 बचा, 5 पचे 25, 25 पंजे 125, कितना आ गया 125 बटे, नीचे यहाँ पे 2 तिहाई 6 बच गया, प्लस 1/6। नीचे अगर डिनोमीटर सेम है तो इसको जोड़ देंगे डायरेक्ट, 126/6। 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 6 1 6, मतलब आंसर कितना आ गया 21। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 21। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से आपको शब्द 4 अन्य शब्द विकल्प के रूप में दिए गए हैं, उनमें से एक शब्द को दिए गए शब्द के अक्षरों से उपयोग करके नहीं बनाया, मतलब कि मैथमेटिक्स शब्द दिया गया है, इससे कौन सा है जो बनाया नहीं जा सकता। पहले देखें देम, THEM है पूरा, MATH है, ये MATE है, MATTER। मैथमेटिक्स में आपको कहीं भी आर देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लेकिन लास्ट वाले ऑप्शन में यहाँ पे आपको आर देखने को मिल रहा है, मतलब यही है जो नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। दो संख्याओं के बीच मध्यानुपाती 20 है, यदि एक संख्या 25 है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अनुपात मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में पढ़ाया है, बताया है, अगर आपको पता है तो ठीक, नहीं पता है जाकर उसको देख के आइए, मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा बताने वाला नहीं हूँ। बाकी जो यहाँ पे पूछा है मध्यानुपाती, उसका फॉर्मूला क्या होता है, √A × B। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मध्यानुपाती 20 है, एक संख्या 25 है, तो इसके बराबर हमें दिया है मान, इसके बराबर क्या दिया हुआ है 20। एक मान क्या है √ में 25, दूसरा का मान हमें निकालना है जो कि बराबर है किसके 20 के। अब अगर इस √ को हम उस पार भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 25 × B बराबर 20 पे अगर √ जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 20 विषम में 400। अब 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, 4 चौके 16, B का मान कितना आ गया 16। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। यदि शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर/आवर है और धारा की चाल 6 किलोमीटर/आवर है, तो नाव द्वारा धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, कोई ज़्यादा है नहीं। नाव की चाल पूरी टोटल दूरी कितनी है 80 किलोमीटर। अब नाव धारा की दिशा में पूछा है, तो नाव कितनी है 14, धारा कितनी है 6, 14 से कितना हो गया 20, 20 से भाग करें कितना हो 20 चौके 80, कितना टाइम लगेगा 4 आवर्स का। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। 1500 के विषम गुणनखंडों का कुल योग क्या होगा। 1500 के, अब देखिए विषम गुणनखंडों का अगर संख्या पूछी होती तो बहुत आसान थे। अब टोटल योग पूछा है, टोटल सम पूछा है विषम का, तो उसको भी आसानी से निकाल सकते। पहले यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या निकाल लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 1500 का गुणनखंड करेंगे क्या हो जाएगा 5 × 3,
फिर क्या बचा, 100 बचा। 100 क्या होता है, 25 गुणे 4, 25 के 100। अब यहाँ पे अलग करेंगे तो 5 यहाँ पे, 2 5 यहाँ पे, 5 क्यूब गुणे 3 कितनी बार है, 1 बार। यहाँ पे 4 में कितने 2 हैं, 2 गुणे 2 स्क्वायर। ये पता चल गया आपको। लेकिन अगर विषम पूछा है तो विषम में 2 नहीं आता, क्योंकि अगर वो उसमें 2 आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, सम। तो हम सिर्फ इतने वाले भाग को लेंगे, 2 वाले भाग को क्या कर देंगे, हटा देंगे, अंडरएस्टिमेट कर देंगे। तो यहाँ पे अब ये अगर इसका हमें निकालना होता कि गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो हम यहाँ पे सभी में 1 जोड़ देते, 3 + 1 4 गुणे 1 में 2 जोड़ते 2, तो कितने संख्या हो जाती, 8। तो यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाती, 8। लेकिन हम यहाँ पे क्या पूछा है, गुणनखंडों का सम, जितनी संख्या उनका क्या निकालना हमें यहाँ पे, सम। तो हमें सम निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको लिखना होगा। अब 5 घाते 3 है, इसलिए हम 1 जोड़ते हैं, क्योंकि 5 घाते 0 भी तो 1 होगा। 5 घाते 0 + 5 घाते 1 + 5 घाते 2 + 5 घाते 3, ये हो गया। इन सब के बाद गुणे का चिन्ह बीच में, फिर अगले का 3 घाते 0 + 3 घाते 1। अब इन सभी को क्या कर लेंगे, जोड़ के गुणा कर देंगे। 5 घाते 0 का 1 + इसका 5 + इसका 25 + 5 क्यूब का 125 गुणे 3 का 0 का 1, 3 घाते 1 का 3। अब जोड़ लीजिए, 5 1 6, 25 6 31। अब 325 में अगर 31 जोड़ें कितना हो जाएगा, 325 यहाँ 150, 155, 155 फिर 56, 156 कितना हो गया, 156 गुणे 3 1 4, 156 गुणे 4 का 4 छंग 24, 4 5 20 2 22, 4 1 4 2 6। तो टोटल योग कितना हो जाएगा, 624। जितने विषम गुणनखंड इसके होंगे उनका योग क्या हो जाएगा, 624। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये इसका तरीका, सम वाला होता तो हम सम वाले को भी इंक्लूड कर लेते, लेकिन विषम पूछा था। अगला क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन का है। तो सिंप्लीफिकेशन सिंपल से क्या करेंगे, यहीं पे डायरेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट करेंगे, तो यहाँ पे 2 से भाग करेंगे 4 में तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। 32 दूना 64, 64 से कितना होता है 70, तो इसका टोटल मान कितना हो जाएगा 70। ठीक, अब यहाँ पे 5 से 105 भाग करेंगे, क्या हो जाएगा 21 गुणे फिर 5, 21 पंजे 105, टोटल क्या हो गया 105 + 70 - 10। वेरी गुड। अब 105 170 में से 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा 60, तो 105 + 60 अगर करेंगे कितना हो जाएगा 165। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से दिए गए विकल्पों में से अक्षरों को चुनिए। अब यहाँ पे जैसा पहला दिया हुआ है वैसा दूसरा भी दिया है। ये हो गया हमारा एलिगेशन का, तो सॉरी एलिगेशन कहाँ कह रहा हूँ, मतलब कि उसको क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा है। मतलब जो समानता जिसमें है कि पहले जैसा समान है वैसा दूसरा में भी कौन सा हो ऑप्शन जो समान होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, पहला वाला ऑप्शन सेम है और लास्ट वाला जो अक्षर है वो भी सेम है, लेकिन जो बीच वाला है IM वो दोनों क्या हो गए यहाँ पे इंटरचेंज हो गए हैं। पहले वाला बाद में और बाद वाला पहले हो गया, तो यहाँ भी सेम करना होगा। जे पहले आएगा, इंटरचेंज करेंगे क्या हो जाएगा VUR, लास्ट में रहेगा JVUR। कौन सा ऑप्शन है JVUR, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। अब क्या किया है, 360 के 200% के 150% के 40% के 30% का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको ज्ञात कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। 360 का 200% कितना हो जाएगा 200%, अगर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, अगर 100% होगा 360, 200% मतलब कितना हो जाएगा 2 गुना, मतलब 2/1 गुणे। अब यहाँ पे क्या पूछा है 150%, 150% मतलब कितना हो जाएगा 1.5 गुना, मतलब 3/2। फिर कह रहा है 40%, 40% मतलब कितना हो जाएगा 2/5, 2/5। 30% का रहा है मतलब 3/10। सिंपल सा कर लेते हैं। 5 दूनी 10, ये 10 ये भी हो गया, 1 0 यहाँ से कट गया, 2 यहाँ से काट लेते हैं। फिर 5 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, देखते हैं आगे। 3 दूनी 6, 6 से 7 36, 36 18 3 21 गुणे 3/5। यहाँ पे क्या कर लेते हैं 3 6 18, 3 1 कम 3 1 4, 3 दूनी 6, 648/5। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 1 कम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 9 45, फिर यहाँ पे कितना बचा 3,
5 छक 30, कितना हो जाएगा 129.6। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती क्या की कि ये जो 2 हमने काट दिए, 2 को काटना नहीं चाहिए था, नीचे अगर 10 होता तो 10 बढ़ा के आगे कर सकते थे, बाकी अगर ऐसे भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए 129.6, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, परीक्षा में 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, कितने विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए? देखिए 45%, अगर इसमें 45 विद्यार्थी हैं और 80% अनुत्तीर्ण हो गए तो बचे कितने 20%, 20/100, 20 पंजे 100, 5 9 45, मतलब 9 विद्यार्थी ऐसे जो क्या हो गए अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब फेल, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। निम्न में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 3 2 5 2 7 3 10 17 17 2 3 का बन रहा था 20 37, अलग अलग करके देखते हैं। 2 से अगर 7 5 17 10 37 20, हाँ ये तो बन रहा है। पहले 5 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, फिर 20 बढ़ा। दूसरा वाला देखते हैं 5, ये भी 5 बढ़ा, 10, फिर 10 बढ़ा, वेरी गुड। 5 बढ़ा, 10 बढ़ा, अब कितना बढ़ेगा 20 बढ़ेगा, तो 20 से कितना हो जाएगा 40 है ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर डी लगाते, यही ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। यदि A रेशियो B रेशियो C बराबर 2 रेशियो 3 रेशियो 5 है तो A प्लस B रेशियो B प्लस C रेशियो C प्लस A, इसको सिंपल से क्या करना है, जो दिया है वही जोड़ देना है। A प्लस B कितना है 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 कितना होता है 5 रेशियो, B प्लस C कितना है 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8, C प्लस A क्या है 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, 5 8 7, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 5 8 7। बढ़ते हैं आगे। लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, ये हो गया है। लीप वर्ष में वैसे दिन कितने होते हैं 366, 366 7 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 7 बचे 35, 1 बचा 7 दूनी 14, कितने दिन एक्स्ट्रा बच गए 2 दिन, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। एक पंसारी द्वारा क्रमशः 63 रुपये और 84 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य वाले 2 दालों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 72.5 प्रति किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त हो सके? तो इसको हम करेंगे क्रॉस परसेंटेज से। है कितना, एक 63 में, दूसरा 84 में, लेकिन वो इनको मिलाना चाहता है किसी रेशियो में ताकि इनको ये 72.5 किलो मतलब एवरेज में बेच सके। तो इसका हम निकाल लेते हैं क्रॉस परसेंटेज। 72 में 63 अगर घटाएं कितना आ जाएगा 9 से 63 9 72, हाँ कितना आ जाएगा 9.5, एक्स्ट्रा कितना है 9.5। दूसरा 84 से 72.5 कितना, अगर इसको पूरा 73 कर दे 7 4 11 हो जाएगा, लेकिन 0.5 एक्स्ट्रा तो 11.5। अब इसका अनुपात निकाल ले, 10 कट गया, 10 से 10 कट गया तो क्या हो जाएगा 5 से 23 पंजे 115, 5 से 19 बचे 95, 23 रेशियो 19, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित व्यवस्था को तार्किक रूप से अर्थपूर्ण क्रम में दर्शाता है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर ऑप्शन को भी हम देखेंगे तो सभी ऑप्शन में एक 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 पहले दिया है, मतलब कि मकान पहले आएगा। मकान पहले आएगा मतलब क्या है, तो पहले मकान बनेगा, मकान में कमरा होगा, कमरे में दीवार होगी, दीवार में खिड़की होगी, खिड़की पे पर्दा लगा होगा, क्या हो जाएगा 1 4 5 3 2, 1 4 5 3 2, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। वैसे आप लोग ऑप्शन कमेंट में एक बात बता सकते हैं कि दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये किसकी रचना है और उनको कौन सा पुरस्कार इसके लिए मिला था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे ध्यान आगे यहाँ पे पढ़ते हुए दीवार में एक खिड़की रहती थी। बढ़ते हैं आगे। यदि 15,000 रुपये को 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर उधार दिया जाए तो 3 वर्षों के बाद कुल राशि 17,700। सेम जैसा ही क्वेश्चन पूछा गया था 14 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में यूपीएसआई के, सेम क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, 17,700 में से आपको 15,000 घटा देना है, सिंपल सा आ जाएगा 0 0, यहाँ पे फिर 7 17, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 तो 2700, ऑप्शन क्या हो जाएगा 2700, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से समान है जबकि एक भिन्न है, भिन्न शब्द की पहचान करें। यहाँ पे एक भिन्न है, उसको पहचानना है कि कौन सा ऐसा है जो अलग है सभी से। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्टील, एल्युमिनियम, आयरन, कास्ट आयरन, मतलब इस्पात, एल्युमिनियम, लोहा, ढलवा लोहा। तो यहाँ पे वैसे तो
देखा जाए तो ये भी एक लोहा ही है, ये भी लोहा ही है, ये भी लोहा ही है। तो तीनों के तीनों प्रॉपर्टी फेरस की है, आयरन की है। बट एक प्रॉपर्टी जो बी वाली है ये क्या है, एल्युमिनियम है। ये नॉन फेरिक है, मतलब मतलब अलौहिक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब मुझे तो बी लग रहा है, बाकी मार कर देखते हैं, बी ही होगा। आगे, यदि 410 का 20%, 520 के 40% से यक्स परसेंट कम है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। 410 का 20%, 410 का 20% कितना हो जाएगा, 41 दूना 82, क्या हो जाएगा 82। 410 का हो गया। 520 के 40% से यक्स, 520 का 40% कितना हो जाएगा, 52 गुणे 4, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 208। अब कह रहा है कि इससे कम है, यक्स का मान याद कीजिए, यक्स परसेंट कम है। कितना कम है, 208 में से अगर हम 82 को घटा दे तो 8 में से 2 गए 6, 10 में से 8 गए 2, 126। कितना कम है, 126 बटे किससे पूछा है, 208 से, गुणे 100 कर देते हैं। अब काटेंगे इसको कट जाएगा, और इसको 4 से काटे, 4 पचे 20, 4 दूनी 8, 4 पचे में 100, वेरी गुड। 2 से 2, 2 26 में 52, 2 छंग 12, 2 3 6, 63 गुणे 25, 63 गुणे 25 बटे 26 निकालना है। तो 25 तिरिक 75, 25 छक्का 150, 150 में 7 जोड़ेंगे 157 बटे 26। 26 से कितनी बार जाएगा, 26, 2 पचे 10, 6 पंजे 30, 6 बार जाएगा, 2 छंग 12, 7 36, हाँ कितनी बार जाएगा, 6 बार। कितना हो जाएगा, 156। बचा कितना यहाँ पे, एक बच जाएगा, मतलब 15। तो हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, 0, तो ये हो जाएगा 150। कितनी बार जाएगा, 6 बार के 5 बार, तो 60.5 के आसपास आएगा। तो क्या है, ऑप्शन नंबर सी। क्या है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। अनिल एक कमीज 1400 में खरीदता है और उसे 15% हानि पर बेच देता है। कमीज का बिक्री मूल्य, देखिए 1400 में वो खरीदता है, लेकिन बेचता कितने में, 85% में। 15% हानि सहन कितने में बेचा है, 85% में, गुणे 100, ये कट गया। 14 पचे 70, 14 अट्ठे 112, 112 में 7 जोड़े कितना हो जाएगा, 119, मतलब 1190। ऑप्शन नंबर बी। कितने में बेचा वो, 1190 में। विक्रय क्या है, 1190। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं। ए बी के बाएं 11वें स्थान पर जो दाएं छोर पर है, इसको चलिए बैठा के देख लेते हैं। एक लाइन है जिसमें सभी उत्तर की तरफ मुकर के बैठे हैं। कह रहा है कि ए बी के बाएं 11वें छोर पर है जो दाएं छोर पर है। बी के बाएं, बी कौन से छोर पर है, सबसे दाएं छोर पर है। उसके 11वें स्थान पर कौन है, ए है। मतलब यहाँ से चलते हुए अगर हम 11वें स्थान पर जाएंगे, कौन बैठा है, ए। मतलब ए एक्चुअल में किस स्थान पर बैठा है, 12वें स्थान पर, तभी तो बी के 11वें स्थान पर होगा। ये हो गया। ए की बाईं ओर 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब ए के बाईं ओर 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, तो ए खुद ही 12वें स्थान पर बैठा है, तो 2 इसकी इधर है, 13, 14, तो टोटल कितने हो गए, 14। अब ये मत करिए कि 11वें स्थान पर बैठा दे उसको सिर्फ, तो 10वां स्थान हो जाए। कितने हैं, 14। नेक्स्ट, एक घड़ी विक्रेता क्रमशः 15% और 20% 2 क्रमिक छूट के बाद 45,220 में घड़ियां बेचता है। अंकित मूल्य क्या है। सबसे पहले 2 छूट देता है, 15% और 20% की। तो मान लेते हैं कि वो पहला प्राइस कितना था विक्रेता का, जो उसमें मूल्य था कितना था, यक्स। पहले 15% छूट देता है, मतलब 85 में बेचता है, कितना 17/20, इतना पता होगा, गुणे 20 की छूट देता है, मतलब कितनी बेचता है, 4/5। अब उसकी मूल्य कितनी बचाई जाती है, वो कितनी बेची जाती है, 220, 15, 45,220 काट देते हैं 17 से। 17 दूना 34, 11 बचा, 17 छक्का 102, 10, 17 छक्का 102 कट गया, 2600। 4 से 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 पचे 20, 665। यहाँ 20 पंजे 100, तो 665 में जब 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 66,500। मतलब कि घड़ी कितने की थी, 66,500, लेकिन छूट दे कितने बेच दिया वो, 45,220। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। 12,200 पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए 10% का अगर हम चक्रवृद्धि करते हैं तो कितना हो जाता है, 2 साल का 21%, 3 साल का 33.1%। वैसे 3 साल का याद करेंगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 21% निकाल लेंगे, 21, 21, 42, फिर 441, 46.41 हो जाएगा, उसका 46.41 हो जाएगा। तो ऐसे में निकालना क्या है यहाँ पे, 2 वर्ष का 21%। तो 12,200 का हमें क्या निकालना है, 21/2
100, 2 0 कट गए, 21 दूना 42, 21 दूना 42 4, 46, 21 से कम 21, 21 4 25, 2565। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका? बी। बढ़ते हैं आगे। ए, बी और सी क्रमशः 729, 486 और 1458 दिनों के एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को कितने में पूरा करेंगे? टाइम एंड वर्क का आ गया यहाँ पे। तो क्या हो जाए? पहला ए कितने दिन काम करता है? 729। बी पूरा कितने में करता है? 486। सी कितने में काम करता है? 1458। तो ऐसा देखने के बाद बहुत डर लग रहा होगा, कितने बड़े बड़े हैं। देखिए सिंपल सा है, अगर इसको देखेंगे 729 का 2 गुना 1458 है और 486 का 3 गुना है, तो मतलब इसका जो एलसीएम हो जाए क्या हो जाएगा? 1458। 729 से कितनी बार? 2 बार, इसकी एफिशिएंसी 2। 486 से 3, इसकी एफिशिएंसी 3। 1458 से 1 हो जाएगा। तो सभी मिलकर कितने करें? 1458 पूरा काम है, बटे अब एफिशिएंसी कितनी हो गई? 3 2 5 1 6, कितनी होगी? 6। काट देते हैं, 6 दूनी 12, 2 बचा 6 चौक 24, 6 3 18, 243 दिन। ऑप्शन नंबर बी। मतलब कितने दिन पूरा हो जाएगा? तीनों साथ काम करेंगे तो 243 दिन। अगला क्वेश्चन, अपने सामान्य चाल की 6/7 चाल से चलते हुए एक बस 20 मिनट देरी से पहुंचती है। बस का इस यात्रा को पूरा करने में सामान्य समय क्या है? एक चीज़ देखिए, जब उसकी चाल 6/7 हो जाती है, मतलब अगर पहले 6 से चल रही थी, 7 से चल रही थी पहले, अब 6 से चलने लगी है, तो इसका समय भी तो चेंज होगा। पहले अगर 7 से चलती 6 लगता होगा, तो अब कितना लग जाएगा? 7, क्योंकि टाइम और स्पीड दोनों का रेशियो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ज़्यादा स्पीड चलेंगे कम टाइम लगेगा, कम स्पीड चलेंगे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मतलब पहले टाइम कितना लगता था? 6, अब कितना टाइम लगने लगा? 7। तो उसकी टाइम कितना एक्स्ट्रा, मतलब एक्चुअल टाइम कितना लगा? 20 मिनट देरी थी। यहाँ पे देरी कितनी हुई? 1 यूनिट की, जो कि किसके बराबर है? 20 मिनट के। मतलब एक्चुअल में उसको कितना टाइम लगता था? 6। कितना लगता था? 6। तो 20 छक्का 120 मिनट, मतलब वो एक्चुअल उसका टाइम क्या था? 120 मिनट। और 120 मिनट क्या होता है? 2 घंटे। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। यदि x बराबर √64 प्लस √121 प्लस माइनस √169 है, तो x का मान ज्ञात करिए। तो इसको सबसे पहले बाहर निकाल लेते हैं हम इसको वर्गमूल से। तो वर्गमूल 64 किसका है? 8 का, प्लस 121 किसका है? 11 का, माइनस 169 किसका है? 13 का। तो 11 8 19, 19 माइनस 13 करने कितना आ जाएगा? 6। x मान कितना आ गया? 6। लेकिन पूछा क्या है? x स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। साईं अकेले एक कार्य को 50 दिन पूरा कर सकता है। रिया साईं से 125% अधिक कुशल है। रिया अकेले उसी कार्य को कितने दिन पूरा करेगी? देखिए, अगर साईं 50 दिन कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 150। लेकिन जो अधिक कुशल कौन है? रिया। कितने परसेंट? 25%, मतलब 125%, मतलब 50 की 125% है 1/50 की, तो कितना हो जाएगा? बटे 4। 5 धामा 50, 10 चौके 40। तो रिया की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 1/40। तो ये पूरा काम कितने दिन करेगी? 40 दिन में। कितने दिन करेगी? तो रिया करे उस काम कितने दिन करेगी? 40 दिन में। ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 40 दिन में। बढ़ते हैं आगे। एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का 2 गुना है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 338 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, समांतर चतुर्भुज जो होता है, इसका जो क्षेत्रफल क्या होता है? ये हो गया हमारी ऊंचाई। क्या हो गया? ऊंचाई। और ये पूरा क्या हो गया? बेस। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? हाइट इंटू बेस। इसे 1/2 क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ट्राइंगल नहीं है, ये पूरा क्वाड्रेटर है, मतलब क्वाड्रेटर में चतुर्भुज है। तो इसका क्या हो जाएगा? हाइट इंटू बेस। इसका क्या दिया हुआ है कि समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का 2 गुना। ऊंचाई अगर h है तो b कितना हो जाएगा? 2h। b क्या हो जाएगा? 2h। और इसी के बराबर क्या दिया हुआ है? 338। तो h इंटू 2h बराबर 338। 2 इधर है तो 2h कितना हो जाएगा? 2h स्क्वायर। 2 से काट दें कितना हो जाएगा? 2 16 में 32, 2 9 18। तो यहाँ पे h स्क्वायर का मान क्या आ गया? 169। मतलब कि h का मान कितना आ जाएगा? 13। तो यहाँ पे क्या पूछा? ऊंचाई। तो ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। 140 मीटर और 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। कितने समय में एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर लेंगी? ये है हमारा ट्रेन का। तो ये देख सकते हैं, सबसे पहले क्या है कि एक ही दिशा में जब एक ही दिशा में चल रही है तो उनका स्पीड क्या हो जाएगा? उसका हम क्या निकालेंगे? डिफरेंस लेंगे, क्योंकि एक ही दिशा में उनका मतलब स्पीड क्या हो जाएगा? एक दूसरे से घट जाएगा।
क्योंकि एक ही दिशा में चल रही है, जितनी स्पीड वो चल रही है उतनी स्पीड वो भी चल रही है, बस वो कुछ ज़्यादा चल रही है, तो जितना ज़्यादा चल रही है निकालेंगे। तो 140 120 दोनों की लंबाई क्या हो जाएगी, ये जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 260 बटे ये 60 चल रहा है 78 चल रहा है, कितना ज़्यादा है 18। देख किलोमीटर पर आवर इसको चेंज करके इसमें मीटर पर सेकंड में, तो 5 गुणे 18 ऊपर चला जाएगा, 18 से 18 5 से काटेंगे, 5 बचे 25 5 दूनी 10, मतलब कितने सेकंड में 52 सेकंड में एक दूसरे क्या कर लेंगे, पार कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी 52 सेकंड। बढ़ते हैं आगे। दिए गए विकल्पों में युग्म चयन कीजिए। अब यहाँ पे दिया है कि सिलोजिज्म का है, सिलोजिज्म का ये है कि गंदा घिनौना से अगर संबंधित है, इसमें कौन सा, शर्मीला डरपोक, उज्जवल सूर्य का प्रकाश, प्यारा बच्चा, तो निपुण अद्वितीय। जरूर नहीं है जो निपुण है वो अद्वितीय हो, ये हो नहीं सकता। अब जरूरी नहीं है कि जो बच्चा है सिर्फ वही प्यारा हो, नहीं, सूर्य का प्रकाश है सिर्फ उज्जवल नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज़ है, जो शर्मीले लोग होते हैं वो डरपोक जरूर होते हैं। इसका क्या हो जाएगा, शर्मीला और डरपोक। ऑप्शन नंबर ए। जो डरपोक होते हैं वो शर्मीले भी होते हैं, जो शर्मीले तो डरपोक भी होते हैं। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, मैथ के अपने दिए गए वेन आरेख में वृत्त ग्रेजुएट, आयत पोस्ट ग्रेजुएट और का प्रतिनिधित्व करता है और त्रिकोण डिप्लोमा छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन सी संख्या ऐसे छात्रों का प्रतिनिधित्व करती है जिनके पास ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है और डिप्लोमा भी साथ में, मतलब तीनों में जो कॉमन होगा वही हो जाएगा। तीनों में अगर हम कॉमन देखते हैं तो यहाँ पे ये 2 अकेला, 7 2 में 4, यहाँ पे 6 जो है वो सिर्फ तीनों में कॉमन है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या 6, ऑप्शन नंबर सी। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाता है, सभी कंप्लीट। तो इसको करते हैं हम सबमिट, देखते हैं हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए। तो सबमिट करने के बाद अब हमारे क्वेश्चन कितने सही होंगे, रिजल्ट लोडिंग, वाह एक्यूरेसी कितनी हो गई 100%, मतलब हमारे 40 में से 40 क्वेश्चन क्या हुए हैं, सही हुए हैं। फिर भी रैंक कितनी 11,080, कोई बात नहीं, एक ही सेक्शन में किया था 100 में से 100। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरह का एक्सक्लूसिव कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।